हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि दोस्तों NDA, एयरफोर्स, नेवी, RRB, SSC की परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न आ रहा है बहुत शानदार तरीके से, स्टाइल के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत धारा को स्वयं से होकर प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? फोटो को साइड कर लूं। विकल्प दिया गया है चालक, विद्युत रोधक, अर्धचालक या अतिचालक। तो दोस्तों, कौन सा पदार्थ है जो विद्युत धारा को स्वयं से प्रवाहित नहीं होने देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विद्युत रोधक। जो इंसुलेटर होते हैं दोस्तों, यह विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा विद्युत रोधक। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी एक है। चीनी मिट्टी किस प्रकार की पदार्थ है दोस्तों? अवरोधक है, अर्धचालक, चालक या अतिचालक? तो दोस्तों, चीनी मिट्टी भी एक अवरोधक है या इंसुलेटर का काम करती है। चीनी मिट्टी भी एक अवरोधक है, तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत रोधक को आवेशित कर सकता है? कौन है जो विद्युत रोधक जो होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, उसको आवेशित कर सकता है? तो विद्युत धारा, स्थिर विद्युत, चुंबकीय क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र? तो दोस्तों, जो विद्युत रोधक होते हैं उसको आवेशित करने के लिए स्थिर विद्युत की ज़रूरत होती है। तो स्थिर विद्युत एक ऐसा क्वांटिटी है जो विद्युत रोधक या इंसुलेटर को भी आवेशित कर सकती है। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों। RRB, NDA, एयरफोर्स, कोई भी जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, परावैद्युत होता है। परावैद्युत क्या होता है दोस्तों? ये विद्युत रोधन सामग्री होती है, अर्धचालक सामग्री है, चुंबकीय सामग्री है या लौह विद्युत सामग्री है? तो दोस्तों, जो परावैद्युत होता है यह विद्युत रोधन सामग्री होती है जिसमें से विद्युत प्रवाह नहीं होता है। परावैद्युत एक ऐसी सामग्री होती है, तो विद्युत रोधन सामग्री सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इंसुलेटर्स के ज़्यादा प्रश्न लिए हैं, यानी कि इंसुलेटर्स जो विद्युत रोधक होते हैं उन प्रश्नों को इंक्लूड किया है। अगला प्रश्न है, परावैद्युत के संबंध में सही कथन चुनिए। परावैद्युत के कथन में सही संबंध को चुनना है। विकल्प दिया गया है, परावैद्युत में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं या परावैद्युत में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, परावैद्युत चालक होते हैं। तो दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। केवल 2 नंबर का विकल्प जो है वो सत्य है। 2 नंबर में दिया गया दोस्तों, जो परावैद्युत होते हैं वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जिन परावैद्युत में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाए तो दोस्तों यह परावैद्युत ना रह के ये चालक बन जाएगा। तो याद रखिएगा, केवल दूसरा सत्य है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चांदी, कांच, पोर्सिलेन या रबड़? तो दोस्तों, विद्युत का सुचालक पदार्थ आपको पता होगा जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ पर चांदी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, विद्युत का अतिचालक भी चांदी है, लेकिन इसकी उपलब्धता कम होने के कारण इसके वायर कम बनाए जाते हैं, जबकि यह बहुत अतिचालक है। अगला प्रश्न है, विद्युत अवरोधकों की सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, जो विद्युत अवरोधन होता है या इंसुलेटर होते हैं वह किस सामग्री के से बने होते हैं? विकल्प दिया गया है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इनमें माध्यम से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं, वे क्रिस्टल होते हैं, उनकी सतह के प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो दोस्तों, कौन सा कथन सही है? इनके माध्यम में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, जो विद्युत अवरोधक या विद्युत इंसुलेटर होते हैं, विद्युत इंसुलेटर आपको पता होगा जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने से रोकता है, इनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा तो विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी।
जो कि इसका कथन सही हो जाएगा, इसका संबंध सही कथन है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कैसे लगे हों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। विकल्प प्रश्न दिया गया है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। विकल्प दिया गया है एवोनाइट, रबर, चांदी या कांच। तो दोस्तों ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है यहाँ पर चांदी है। विद्युत और ऊष्मा दोनों का सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा चांदी सही। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध के आधार पर धातु, गैर धातु और अर्धचालक की व्यवस्था करें। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है प्रतिरोध के आधार पर करना है, यानी सबसे ज़्यादा रुकावट किसमें होती है उसके आधार पर धातु, गैर धातु और अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं और दोस्तों जो अधातु होती है उनको करना है प्रतिरोध के आधार पर। तो दोस्तों सबसे कम होती है दोस्तों धातु की प्रतिरोधकता, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होती है अर्धचालक की प्रतिरोधकता, फिर सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों गैर धातु की। यानी कि प्रतिरोध के आधार पर यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। धातु की चालकता सबसे ज़्यादा, प्रतिरोध कम, अर्धचालक की चालकता कम, प्रतिरोध भी कम और गैर धातु की जो प्रतिरोधकता है ये सबसे ज़्यादा होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प। एक और प्रश्न दोस्तों, एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट। एक अश्वशक्ति जो हॉर्स पावर होता है कितने वाट के बराबर होता है। 546 वाट, 746 वाट, 846 वाट या 648 वाट। तो दोस्तों एक अश्वशक्ति होती है जो हॉर्स पावर होती है 746 इलेक्ट्रिकल वाट के बराबर होती है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो के प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके अपनी राय बताइएगा और आपसे कितने उत्तर सही हुए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।